हेलो गाइज, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। हमारा चल रहा था राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। उसमें हमको कवर करना बेसिकली 52 से लेके 62 तक, लेकिन मैंने 52 से लेके 60 तक इससे पहले के सेशन में मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप नीचे जाके देख सकते हैं, मतलब पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे। आप सिंपल समझिए, हमारा चल रहा था यूनियन यानी संघ, आर्टिकल 52 से लेके आपका कवर करना है 151 तक, जिसे मैंने आपको 52 से लेके 62 तक सिर्फ करना है प्रेसिडेंट के बारे में, जो मैंने 60 तक कवर कर ही दिया है। एक लेते हैं क्विक रिवीजन, ताकि आपको थोड़ा सा पहले वाली बातें थोड़ा सा याद आ जाए। 52 बोलता है कि ठीक है, इंडिया में राष्ट्रपति का पोस्ट होना चाहिए। 53 बोलता है ठीक है, अगर राष्ट्रपति जी आ गए ना तो आप उस कार्यपालिका के हेड बन जाइएगा। फिर एक बार 54 हो गया। 54 बोलता है ठीक है, आपका निर्वाचन होगा। 55 बोलता है कि आप मिनिमम कोटा को पूरा कीजिएगा। 56 बोलता है ठीक है, आपका कितना दिन का कार्यकाल यानी 5 साल का कार्यकाल होगा। 57 बोलता है कि आप दोबारा भी चुने जा सकते हैं। 58 बोलता है आपकी योग्यता की क्या क्या होनी चाहिए। 59 बोलता है कि दशा आपका क्या क्या नहीं होना चाहिए। और 60 आपका बोलता है जब आप बन जाइएगा ना, आपको लेना पड़ेगा शपथ। ठीक है, मैंने यहाँ तक कवर कर दिया था। अब बात करेंगे 61 और 62। 61 हम इसको बोलते हैं महाभियोग। सिंपल समझिए, इम्पीचमेंट। जैसे हम किसी के पोस्ट को, अगर मान लेते कोई व्यक्ति कहीं पे काम कर रहा है, अगर हम उसको हटाते हैं ना तो हम इसको सिंपल क्या बोलते हैं, ठीक हम तुमको काम से हटा दिए। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, हमारे देश के एक अच्छे पोस्ट पे है ना, तो हम उसको हटाने के लिए ना एक अलग से टर्म लाते हैं जिसको बोलते हैं महाभियोग। मतलब हम आप पे एक इल्ज़ाम लगाते हैं, वो भी कैसा, छोटा मोटा नहीं, महाभियोग लगाते हैं। हम इसी को बोलते हैं इम्पीचमेंट। सिंपल सी बात, अगर राष्ट्रपति हमारे देश में किसी भी तरीके का अगर गलत काम करे या फिर हमारे संविधान को ना माने, तो उस केस में हम राष्ट्रपति को बोलेंगे तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब हटा देंगे। उसे हटाने के तरीके को बोलते हैं बेसिकली महाभियोग, जो आपको आर्टिकल 61 में पढ़ना है। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 61 सिंपल बोलता है कि ये आर्टिकल 61 सिंपल बोलता है कि महाभियोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। इसका सिंपल मतलब हो गया कि राष्ट्रपति को अपने पोस्ट से हटा देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम सीधे जाएंगे, 10-12 MP लोकसभा से निकल गए और राष्ट्रपति भवन में पहुंच गया और वहाँ पे राष्ट्रपति साहब बैठे हुए और वो MP बोलेगा चलो भागो भागो यहाँ से, ऐसा नहीं करेगा ना, वो बच्चे थोड़ी ना हैं। तो उसको हटाने का भी एक अच्छा खासा तरीका होता है, हम इसी के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो सिंपल बोल सकते हैं ठीक है, हटाएंगे, मगर कैसे हटाएंगे, बिल्कुल प्यार से आपको हटाएंगे, ठीक है, लेकिन हटा देंगे। ठीक है, भले आप कितने बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो। इसी को तो बोलते हैं डेमोक्रेसी, मतलब रूल बाय द सिटीजन। चलिए, अब जब महाभियोग लगाएंगे, किसी अगर प्रेसिडेंट को हम हटाते हैं तो क्या ऐसे थोड़ी हटा देंगे कि ठीक है मेरी इच्छा हुई, मन नहीं लग रहा है, चलो आज क्या करते हैं राष्ट्रपति को हटा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बड़ी मेहनत से बेचारा बना था। तो हम क्या करते हैं कि ठीक है, जब महाभियोग लगाएंगे तो किस किस केस में लगाएंगे, आखिर कौन सा वो गलती करेगा। तो पहली बात, अगर वह विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, हो सकता है कल को, मान लेते हैं ऐसा इंडिया में अभी तक केस ऐसा हुआ नहीं है, मान लेते हैं कल को कि ठीक है हमारे प्रेसिडेंट हैं किसी और कंट्री से मिल गए हैं और हमारे देश के बारे में जो है खुफिया जानकारी वो वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से हमारे देश के साथ कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, तो हम उस केस में उनको हम हटा सकते हैं। दूसरी बात, संविधान का अतिक्रमण। कहने का मतलब, अगर मान लेते जो नियम संविधान में लिखा गया है आप उसको मान ही नहीं रहे हैं, दूसरी बात आप उससे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं संविधान का अतिक्रमण। या फिर अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं तो उस केस में भी अगर मंत्री चाहेगा तो आपको हटा सकता है। तीसरी बात, मंत्री की बात नहीं मानना। जितना भी इंडिया का नियम है वो तो बनाएगा मंत्री, अगर आप उसकी बात नहीं मानिएगा तो आपको हटा देगा। ठीक है, तो 3 केस में, चाहे संविधान की बात ना मानो, चाहे आप उससे बढ़ के काम करो, या फिर मंत्री की बात ना मानो, तो मंत्री आपको आपके पोस्ट से हटा सकता है। इसी को बोलते हैं महाभियोग। ठीक है, अब बात करते हैं ठीक है प्रोसेस क्या है कैसे हटाएगा। याद कीजिए, जब हुआ था उसका इलेक्शन तो भारत की लोकसभा, राज्यसभा और हर एक राज्य की विधानसभा में भाग लिया था ना, लेकिन जब हटाने की बारी आएगी ना तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा भाग लेगा। क्यों? अब मुझे खुद सोचिए एक चीज़ यहाँ पे, अगर मान लेते विधानसभा भाग लेती है तो विधानसभा तो पटना में है, विधानसभा लखनऊ में है, तो क्या पटने वाले मंत्री को पता रहेगा कि दिल्ली में जो हमारे प्रेसिडेंट बैठे हुए वो क्या कर रहा है? तो जो दिल्ली में बैठे हुए MP जो लोकसभा में है चाहे राज्यसभा में, उन्हीं को पता होगा ना रियल में कि ठीक है राष्ट्रपति साहब यहाँ बैठते हैं तो वो क्या क्या गलती की है। पटना वाले को क्या पता है, केरला वाले को क्या पता है? इसलिए बोलते ठीक है काम करो, तुम लोग चुन लिया हो ना, लेकिन जब भी हटाने की बारी आएगी ना तो हम सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा उसके जो भी MP है ना, हम यही सब मिलके हम इनको हटा देंगे। दूसरी बात, जो आपका हो गया एंग्लो इंडियन या फिर 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा के, जो आपका 14 मेंबर है उसको कौन लाया था? वो तो लाया था राष्ट्रपति। उसके इलेक्शन में वो भाग नहीं लिया था, लेकिन जब हटाने की बारी आएगी ना
तो ये लोग ही बोलेगा हाँ हम भी जाएंगे, हम भी आपको हटाएंगे क्योंकि आप गलत काम किए हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी महाभियोग लगेगा, जब भी उसके हटाने की बात करेंगे तो लोकसभा भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा, और दूसरी बात एंग्लो इंडियन भी आएंगे, और 12 मनोनीत सदस्य दोनों वहाँ पे आएंगे उनको हटाने के लिए। उसके बाद देखिए विधानसभा नहीं आएगा और ना ही विधान परिषद। विधानसभा नहीं आएगा क्योंकि उनको पता है नहीं रियल में दिल्ली में क्या हो रहा है, काफ़ी दूर दूर बैठे हैं ना, कोई बैठा हुआ ईटानगर में, कोई बैठा है श्रीनगर में, कोई बैठा हुआ लखनऊ में, कोई बैठा तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो उनको उतना पता नहीं होता, तो ना विधानसभा और ना ही विधान परिषद इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है सिर्फ MP भाग लेंगे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम जिसको सांसद बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस की बात करते हैं कि ठीक है जो हाँ राष्ट्रपति साहब हैं उसको हटाएंगे, आखिर तरीका क्या होगा, हम उसको कैसे हटाएंगे, हमको उसके बारे में जानना है। अब देखिए 2 चीज़ समझिएगा, एक होता है बिल, एक होता है एक्ट। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, इसके MP राज्य से आते हैं, इसके MP हम खुद से चुनते हैं। अब जिसकी सरकार हो, जिसका बहुमत है, उसके जो भी MP क्या सोचेंगे, ठीक है हम एक लाते हैं नियम अपने देश के लिए। वो नियम आएंगे, लिख के लाएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि जाएंगे सांसद में खड़े हो जाएंगे, मतलब अंदर में जाके और बोलेंगे ठीक है ये नियम अच्छा लगा आपको, जिसको अच्छा लगा ताली बजाइए, ये ठीक है इसको बोल दीजिए, ऐसा नहीं होना ना। वो क्या करेगा, एक पेज पे एक नियम को लिख के लाएगा, उसका बताएगा देखिए ये नियम है, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है, सारी बात उस पेज पे लिख के लाएगा। उस पेज को कुछ तो नाम देंगे ना, उसी पेज को बोलते हैं बिल। बिल का मतलब ऐसा नहीं होता कि उस पेज में बिल है, छेद है, ऐसा नहीं। पेपर है, नियम लिखा गया है, अभी उसको लागू नहीं किया गया है, सिर्फ लिखा गया है, उसको लाया गया है संसद में, सदन में, और जाके अब चलेगा उस पर डिस्कस, उसको बोल देंगे बिल। अब जैसे बिल रखेंगे वहाँ पे, अब सबको बोला जाएगा अब नहीं से विचार करो, अपना अपना राय दो। अगर सब लोग सहमत हो गए तो बिल पास, अब बन जाएगा वो नियम, क्योंकि अब राष्ट्रपति साहब उस पर साइन कर देंगे। तो उसको बोल सकते बिल कहने का मतलब जब भी हम अपनी कोई भी बात अगर उसमें रखना चाहेंगे ना, तो एक पेज पे लिख के लाएंगे और उस पेज को बोलेंगे बिल। और जैसे सब लोग की सहमति हो जाएगी हम उसको एक्ट बोल देंगे। अब मान लेते हैं इसी में से जो भी MP हैं उसकी इच्छा है कि ठीक है हमको हटाना राष्ट्रपति साहब को, तो वो भी तो किसी न किसी पेज पर लिख के लाएंगे ना कि ठीक है देखिए हमको इस साहब को हटाना है, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब उनको हटाना है, ये सब गलती किए हैं, मेरा मानना ये है, तो उस पेपर को ही बिल बोलेंगे। दूसरी बात, हमारे पास 2 सदन हैं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों में से कोई भी व्यक्ति, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, दोनों में से कोई भी व्यक्ति ना बिल को ला सकता है जिसमें इच्छा हो कि ठीक है हम राष्ट्रपति को हटाएंगे, लेकिन इसका मिसयूज ना हो जाए। उसके लिए क्या बोल, देखो जब भी तुम बिल लाओगे ना तो कम से कम जो तुम्हारे सदन के लोग हैं ना उसका 25% लोग कम से कम इस बात पे एग्री होना चाहिए कि हाँ सच में राष्ट्रपति साहब को हटाना है। एक बड़ा सा पोस्ट है। दूसरी बात, अब मान लेते हैं अगर इस सबको फ्री छोड़ दिए तो कल को कोई काम चल रहा है इंपॉर्टेंट और एक की इच्छा भी ठीक है हम राष्ट्रपति को हटाएंगे, बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, उसको सदन में नींद आ रही थी, हटाओ राष्ट्रपति साहब को, मन नहीं लगता है चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, ये तो गलत बात है ना। तो बोला कि देखो एक काम करो, जब भी हटाओगे ना तो कम से कम अपने सदन के 25% MP को साइन करवा के लाओगे, तब जाके बोलेंगे ठीक है तुम्हारा बिल होने वाला अब डिस्कस। दूसरी बात, अब जब साइन करके लाएगा बिल आ गया, अब सब करेगा फिर से विचार। अगर उसका 2/3, अब उस पूरे सदन का अगर 2/3 लोग साइन कर दिया ना हाँ सही बात हम इसको हटाएंगे, तब जाके अब वो बिल पास हो जाएगा। अब कल्पना कीजिए राज्यसभा के कुछ MP हैं, उनको आया हुआ है गुस्सा राष्ट्रपति साहब पे, तो बोले ठीक है हमको हटाना है, तो एक बिल लाएंगे और अपने सदन के, राज्यसभा के सदन के 25% लोग का साइन करवा लेंगे और बिल लाएंगे और राज्यसभा के सब लोग को बोलेंगे देखिए मेरा प्लानिंग है, इतने लोग सहमत हैं, आप लोग भी सहमत हो जाइए, हमको हटाना है, राष्ट्रपति को हटाना है। तो सब लोग करेंगे विचार। अगर अब बिल देने के बाद अगर राज्यसभा के 2/3 लोग अगर साइन कर दिया ना, अब वो बिल हो जाएगा पास। इसका मतलब अब राज्यसभा के लगभग हर एक लोग राजी हैं इस बात को लेके कि राष्ट्रपति को हटाना है। लगभग मैंने बोला क्यों, कुछ तो हमेशा असहमति दिखाएंगे ही, लेकिन इस बात की जानकारी देना होगा ना राष्ट्रपति साहब को कि ठीक है सीधे चुपचाप बिल पास कर देंगे और कल होकर जाएगा MP उनकी सीट पे बोलेगा भागो तुम यहाँ से, ऐसे तो ही कर देगा। तो बोलेगा ठीक है काम करो, मुझे ना कुछ दिन का टाइम दो। तो राष्ट्रपति को ना 14 दिन का टाइम देते हैं कि देखिए आपके खिलाफ ना एक यहाँ पे बिल लाया गया है, आप पे महाभियोग लगा है, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। तब क्या करेंगे राष्ट्रपति साहब, वो बचने के लिए ना क्या करेंगे, वकील को या फिर खुद से जा सकते हैं अपनी सफाई में। अब जाके वहाँ बोलेंगे देखिए हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपना देंगे सफाई। अगर सफाई में पास हो गए या फिर सब लोग मान गया
तो वहीं बिल ख़त्म। लेकिन अगर तू भी नहीं माना, बोलेगा ठीक है अब हटा के ही छोड़ेंगे, तब जो है ना राज्यसभा के लोग वो पेपर कहाँ भेज देंगे, लोकसभा में। अब उसको बोला जाएगा कि देखो अब तुम विचार कर लो, हम पूरा सदन राजी हैं कि इसको हटा ही देंगे। अब अगर लोकसभा के 2/3 MP साइन कर दिया ना हटाना है, अब राष्ट्रपति साहब गए काम से। राहुल गांधी जाएंगे और बोलेंगे ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब उन पे लग गया महाभियोग, अब पूरी तरह से वो ख़त्म है, अब वो किसी काम के लायक है नहीं, अब उनको हटा दिया जाएगा। तब जाके होगा फिर से नया चुनाव। तो क्या मेरी बात आप समझ पाए? वही मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ठीक है, प्रस्ताव आप कहीं से भी ला सकते हैं, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, कोई भी ला सकते हैं। लेकिन इसका मिसयूज होना, इससे बचने के लिए ना पहले उसको बोलते हैं कि तुम 25% अपने MP का पहले साइन करवाओ, तब जाके बिल लाओगे। फिर जाके जैसे प्रस्ताव पास हो गया, अब होगा वोटिंग उस पर। अगर 2/3 MP साइन कर दिया ना, अब वो बिल पास हो जाएगा। लेकिन 14 दिन के लिए हमको टाइम देंगे, किसको? राष्ट्रपति को। अब वो अपने सफाई के बारे में बोलेगा, चाहे वकील हायर करे चाहे खुद से आए, अपने बारे में बताएगा। अगर ठीक ठाक है बच जाएगा, नहीं तो चांस कम है बचने का। अब अगर एक मान लेते सदन में बिल पास हो गया, अब वो दूसरे सदन में बिल को भेज देगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ भेज दिया। अगर वहाँ भी 2/3 से पास हो गया, तब इनको जाना पड़ जाएगा और फाइनली इनका खेल खत्म। तब होगा हमारा नए प्रेसिडेंट का चुनाव। तो क्या मेरी बात आप यहाँ तक समझ पाए? थोड़ा सा मेरे ख्याल से था कॉम्प्लिकेटेड। चलिए अब बात करते हैं। 61 हो गया। अब जैसे इसको हटाएंगे तो 62 क्या बोलेगा, अरे भैया जब सीट खाली कर दिए तो जल्दी भरोगे ना, क्या सिर्फ हटा के छोड़ दोगे? फिर साइन कौन करेगा? कार्यपालिका हेड कौन बनेगा? तो इसके लिए बोल दिया कंडीशन 62 में कि अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से नहीं रहता है ना अपने पोस्ट पे, तो उसका पोस्ट 6 महीना के अंदर हर हाल में भरना होगा। निर्वाचन आयोग जल्दी से जल्दी उसका इलेक्शन करवाएगा ताकि सीट खाली ना रहे। ठीक है ना? तो क्या बोल सकते हैं कि इस केस में राष्ट्रपति जा सकता है, या तो वो खुद से कर दे रिजाइन, या तो उस पर लगे महाभियोग जैसे ये सब लगाया था, या तो वो अवैध तरीके से चुनाव जीता था। मान लेते वो चुनाव जीता था, लेकिन पता चला उसका डॉक्यूमेंट्स गलत था, डेट ऑफ बर्थ गलत था, सिर्फ फेक डॉक्यूमेंट्स ला के चुनाव जीत गया। या तो उसे पकड़ा गया हो, या फिर उसका कार्यकाल खत्म 5 साल हो गया हो, या फिर उसका डेथ हो गया हो। इस 5 केस में राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपना पोस्ट को कहीं ना कहीं ख़त्म करवा लेते हैं। ठीक है, तो इस 5 केस में बेसिकली राष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अगर मान लेते राष्ट्रपति साहब चले गए यहाँ से, या उनका पोस्ट खाली है, तो क्या जब तक चुनाव हो नहीं जाता है तो क्या उनके पोस्ट पे कोई नहीं बैठेगा? कोई तो बैठेगा ना। हर एक आदमी अपना एक चटिया रखता है ना, जैसे कप्तान हो गया, उप कप्तान, विराट कोहली कैप्टन, और उनका नीचे वाला लेवल रोहित शर्मा उप कप्तान। क्योंकि कभी कभी विराट कोहली हो सकता नहीं होंगे, तो उनके जगह पे कम से कम कप्तानी वो कर सकते हैं ना। वैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो उससे राष्ट्रपति के लिए ना अपना भी एक चटिया रखता है जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति चला गया ना, तो वो अब काम कर सकता है, उसके बदले उपराष्ट्रपति ही काम करेगा। और इसके बाद हम बेसिकली उपराष्ट्रपति ही पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो काम करेगा उपराष्ट्रपति। अगर ये भी नहीं है, मान लेते हैं वो भी चला गया, तब जाके हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI आएंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, जिसको बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। तब जाके वो भी काम करेंगे एज ए पोस्ट ऑफ किसके? प्रेसिडेंट के। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ऐसे तो डेथ की बात करें ना, तो एक हमारे थे प्रेसिडेंट जिसका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका एक बार डेथ हो गया था। एक बार क्या डेथ एक ही बार होता है ना, एक बार क्या डेथ होता है। ठीक है, चलिए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे थे प्रेसिडेंट, इनका डेथ हो गया। और इसके समय में ना VV गिरी हमारे थे वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति थे। अब जैसे मान लेते इनका डेथ हो गया, तो अब ऑब्वियस सी बात है ये काम करेंगे राष्ट्रपति के लिए, करेंगे ना। तो अब इनको काम करना पड़ा राष्ट्रपति पोस्ट के। तो VV गिरी क्या किए, बोले ठीक है हम काम करते हैं राष्ट्रपति के पोस्ट पे, क्योंकि अभी हमें वाइस प्रेसिडेंट है और राष्ट्रपति साहब अभी है नहीं। लेकिन इनके मन में पता क्या आया था, ये बोले ठीक है काम करते हैं, अभी राष्ट्रपति का पोस्ट खाली है, ये है, क्यों ना हम चुनाव लड़ लेते हैं। इसी चक्कर में ना वो रिजाइन दे दिए। अब राष्ट्रपति का पोस्ट भी खाली है, उपराष्ट्रपति का भी पोस्ट खाली हो गया, और फाइनली जाके वो चुनाव जीत भी गए। तब जाके पता कौन आए थे, तब आए थे हमारे CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस वक्त थे हमारे M हिदायतुल्ला, ये थे हमारे उस वक्त के CJI। तब जाके ये आए थे उस पोस्ट पे काम करने के लिए। ठीक, तो क्या बोल सकते, सिंपल सी बात है, अगर राष्ट्रपति का या फिर उपराष्ट्रपति का अगर सीट खाली होना, तो उसके जगह पे आके हमारे CJI भी काम कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त चला था चुनाव, VV गिरी उसमें बिजी थे और ये पोस्ट खाली कर दिए थे, तब जाके ये यहाँ पे जाके काम किए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, अगर सीट खाली होना तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी काम कर सकते हैं। तो एक सवाल,
CGI राष्ट्रपति के पोस्ट पे भी काम कर सकता है, CGI उपराष्ट्रपति के पोस्ट पे भी काम कर सकता है, क्योंकि वो ये तो सीट खाली कर दी थी यहाँ पे, और वो जज के पोस्ट पे भी काम कर सकता है। इतनी बात मेरी पास। लेकिन एक बात देखिएगा, जो है ना हमारा महाभियोग, आज तक हमारे किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा नहीं है। जब लगेगा तो सिर्फ इसी तरीके से लगेगा, ठीक है ना, लेकिन लगा नहीं है, तो आप सिर्फ जान लीजिए आज तक कभी लगा नहीं है। दूसरी बात, जो अभी हमारे हैं ना करंट CGI वो है NV रमन जी। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जज, 33 सिंपल कैसे बोलेगा, वो भी काफ़ी होते हैं ना, काफ़ी अनुभव होते हैं उनके पास होता है। तो 33 मतलब सिंपल जज, और एक हमारे हो गए मुख्य जज, जिसको बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, CGI NV रमन जी। आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी। चलिए मुझे उम्मीद है आपको इसमें ये बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट।